नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में बैन की गई एफडीसी ड्रग्स की कहानी। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक 156 एफडीसी ड्रग्स को बैन किया गया, जिनमें पेन किलर्स और एंटीबायोटिक भी शामिल। एक और खबर 27 सितंबर को आई, जिसमें सीडीएससीओ ने 48 दवाओं को हानिकारक बताया। सीडीएससीओ के अनुसार उन 48 दवाओं में एक भी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे क्या है एलोपैथिक पद्धति, जिसे हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम कहते हैं, इसका इतिहास और भारत में आगमन और विस्तार। सन 1600 की बात, जब भारत में पोर्तुगीज ने सबसे पहले एलोपैथ पद्धति की शुरुआत। इसी दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेडिकल ऑफिसर के साथ कुछ दवाइयाँ भी भेजी। कहानी में आगे बढ़ती बात 1775 की, जब भारत में हॉस्पिटल बोर्ड का गठन किया गया, जिनमें जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन शामिल थे। साल 1785 में मद्रास, बंगाल और बॉम्बे में मेडिकल डिपार्टमेंट्स का गठन किया गया, जिसका काम आम नागरिक और ब्रिटिश हुकूमत के मिलिट्री पर्सनल को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। समय का पहिया घूमता रहा। सन 1857 में इंडियन मेडिकल सर्विस की शुरुआत। इसके साथ ही राज्य और ग्राम स्तर पर भी काम हुए, जिसके कारण देश में अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिले, इस पर जोर दिया गया। धीरे धीरे बदलाव किए जाते रहे, लेकिन ज़रूरत थी कि जिस सिस्टम बनाया जा रहा था उसमें उत्पन्न खामियों या गलतियों के सुधार या नियामक तय करने के लिए एक बॉडी हो, तो एमसीआई का गठन 1934 में किया गया। एमसीआई का काम पूरे मेडिकल सिस्टम में हो रही गड़बड़ी पर नज़र रखना और उस पर कार्रवाई करना था। वर्ष 2020 में एमसीआई का नाम बदलकर एनएमसी किया गया। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल। समय समय पर और भी कई बदलाव किए गए, जिस पर चर्चा अलग से हो सकती। हम अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। वर्ष 1940 में जब भारत में अंग्रेज़ की हुकूमत थी, एक तरफ आज़ादी की लड़ाई तो दूसरी तरफ मेडिकल फील्ड में एक बदलाव हो रहा था, जब भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को रेगुलेट करना था। इसी एक्ट के अंतर्गत सीडीएससीओ का गठन किया गया। हाल ही में 156 एफडीसी ड्रग्स को बैन किया गया, जिनमें मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामोल इंजेक्शन, एर्गोटामाइन टार्ट्रेट, पैरासीटामोल, प्रोक्लोपिराज़ाइन मैलिएट शामिल। 27 सितंबर को आई सीडीएससीओ के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 48 दवाओं को खतरनाक बताया गया, जिनमें शामिल हैं एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट, जिसको कैल्वाम 625, पेलकल, पेंटाप्रोजोन गैस्ट्रोरेसिस्टेंट एंड डोमपेरिडोल प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कैप्सूल, जिसको पैन डी कहा जाता है, पैरासीटामोल टैबलेट्स 500 mg, हेपरिन सोडियम इंजेक्शन 5000 यूनिट, ओस्ट्रानिल इंजेक्शन, टेलमिसार्टन टैबलेट 40 mg, अल्प्राजोलम टैबलेट्स इत्यादि खतरनाक बताया। एक आवश्यक सूचना, 15 अक्टूबर से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है, जो 29 तारीख को खत्म होगी। इसलिए हम इस वीडियो का अगला पार्ट अगले महीने में रिलीज करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।